नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पीएम मोदी का किसानों को एमएसपी पर भरोसा, विपक्ष को आंकड़ों के साथ दिया जवाब। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जो उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए जो है उनके सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को गिनाते हुए अपनी जो है नियत को गंगा जल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया, तो विपक्ष पर जमकर पलटवार भी किया है। पीएम ने कहा कि राजनीति करने वालों को दिक्कत इस बात से है कि उनके किए गए वादों को मोदी ने कैसा पूरे कर दिए। वह मोदी को मिलने वाले क्रेडिट से परेशान है। पीएम ने किसानों को हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका रह गई है तो उनकी सरकार सिर झुकाकर किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश हित में उनसे हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की उन्हीं मांगों को पूरा किया गया है जिन पर वर्षों से मंथन चल रहा था। किसानों के लिए जो कानून बने हैं ये रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20 से 22 साल से देश की हर सरकार ने इस पर जो व्यापक चर्चा की है। सभी संगठनों ने जो है विमर्श किए हैं। देश के किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। किसानों के जो है उनसे सवाल पूछना चाहिए जो इससे पहले इस घोषणा पत्र में ये वादे करते थे। वोट जो है बटोरते रहे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया क्योंकि उनकी प्राथमिकता में किसान नहीं था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव से पहले है टीएमसी के लिए खतरे की घंटी। कोर्ट या पार्टी ममता के लिए हर तरफ से आ रही है बुरी खबर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रही विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री और जो है तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ममता को एक के बाद एक जो है बुरी खबर मिल रही है। शुक्रवार को भी ममता बनर्जी और जो है उनकी पार्टी को जो 3 झटके लगे हैं। पहले तो जो है पार्टी के 2 नेताओं ने इस्तीफा दिया है और फिर जो है बीजेपी नेताओं पर पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस को जो है कार्रवाई से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर यह नोटिस जारी किया है। अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। इससे पहले जो है बैरकपुर जो है पार्टी के जो विधायक शिवभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया था और जो है फिर तृणमूल नेता के जो है कबीर उल इस्लाम ने पार्टी के अल्पसंख्यक सेल से महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोक। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दायर आपराधिक मामलों को लेकर जो है अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर जो है रोक लगा दी है। यानी जब तक जो है अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक ममता के राज्य की पुलिस बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट। अगली सुनवाई 8 जनवरी को। चारा घोटाले में सजाफता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जो है झारखंड सरकार की ओर से दाखिल जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट होकर फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी। बिहार के पूर्व जो है सीएम और आजाद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला करने का आरोप है। वह फिलहाल रांची के रिम्स के पैंग बोर्ड में इलाजरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या 95 लाख के पार। एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। अब तक जो कुल 99,79,000 केस। देश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 30,891 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 26,754 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान जो है 338 लोग की जान भी गई है। देश में अब तक जो है कुल 95,20,000 जो है 44 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो 99,77,000 जो है 834 है। इस तरह देश में अब जो कुल 95% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या भी लगातार कमी आ रही है। एक्टिव केस यानी जिनका अभी इलाज चल रहा है उनकी संख्या जो है 3,13,831 है। वही जो है 1,44,700 जो है 89 लोगों की जान जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें मौसम विभाग से कि अब पड़ेगा ठंड से पाला। राजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट। ठंड अब लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान और पंजाब में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। टेम्परेचर सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे आने पर यह अलर्ट जारी किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर के जो चांदन इलाके में बीते रात टेम्परेचर -1.5 डिग्री चला गया। वहीं दिल्ली में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर से ठंड में कुछ राहत मिलने का असर है। वही जो हिमाचल के पहाड़ों पर अब जो है बर्फ जमने लगे हैं जिससे जो है मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। वही पंजाब में अगले 48 घंटे शीतलहर चलेंगे। पूरे जो है प्रदेश में कोल्ड जो है फ्रंट बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों की जो है बर्फ के असर से आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। अमृतसर से चलने वाली 10 ट्रेन कोहरे की वजह से फरवरी तक रद्द कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीडीएस बिपिन रावत बोले भविष्य में अगर लड़ाई होती है तो हम स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को हराएंगे। चीफ ऑफ जो है डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। डीआरडीओ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में युद्ध की नौबत आती है तो हम जो है स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को हराएंगे। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि देश के जो है प्राइवेट सेक्टर हथियार बनाने के लिए जो है काफी प्रेरित है।
उन्हें जो है आपके समर्थन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भविष्य में युद्ध के मामले में हम जो है इसे स्वदेशी हथियार के माध्यम से जीतेंगे। डीआरडीओ में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि इस वक्त हमारा देश हमारी उत्तरी और पश्चिम सीमाओं पर जो है कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और जिस तरह से हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि डीआरडीओ पूरी लगन के साथ काम करती रहे। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का तंत्र देश को दिया है। इसके जरिए स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है। पीएम मोदी को आत्मनिर्भर भारत अभियान को भारतीय सेना ने भी जो है हाथों हाथ लिया है। सेना के जो उपक्रमों को भी स्वदेशी पर जो है निर्भर बनाया जा रहा है।